जितनी समझ दीपक सोनकर ने दिखाई, इतनी समझ भाजपा के बड़े नेता दिखाते तो ये चौराहे पर हांडी फूटती ही नहीं अरविंद भाई ना। दीपक सोनकर को ये समझ है कि इंची टेप लेके नपाई नहीं होनी चाहिए संगठन और सरकार की ऊंचाई की, बड़े नेताओं को नहीं है। ताल ठोके पड़े हैं, बोले ना नहीं मानेंगे। लेकिन मेरी अरविंद जी ठीक है, मेरा प्रश्न ये नहीं है कि वो लोग नहीं मान रहे, मेरा प्रश्न उन लोगों से है जो उनसे बड़े हैं, जिनके पास वो शक्ति है कि वो उनको मनवा सकते हैं, चुप करा सकते हैं। वो चुप क्यों नहीं हो रहे? मैं इस बात को खोजबीन में लगा हूं। मेरे लिए स्टोरी ये है, मोती सिंह ने क्या बोला और गुड्डू सिंह ने क्या बोला, रमेश ने क्या बोला, सुरेश ने क्या बोला, ये तो एक बार सुन लिया, समझ लिया कि भाई चकल्लस चल रही भाजपा के मोहल्ले में। लेकिन इस चकल्लस को जो रोक सकते हैं वो रोक क्यों नहीं रहे? इसका उत्तर खोजेंगे तो कई परतें उधर जाएंगी सोनकर बाबू, कई परतें अनावृत हो जाएंगी, कई चेहरे अनावृत हो जाएंगे। आप सोच सकते हैं कि जो लोग बोल रहे हैं उनकी हैसियत कितनी है भारतीय जनता पार्टी में? क्या संगठन मंत्री बोले उनको और वो बात टाल सकते हैं? टालेंगे तो पार्टी से बाहर जाए, नहीं ना। मैं वो खोज रहा हूं कि उनको बोलने के लिए ऑक्सीजन कहां से मिल रही है, ऑक्सीजन खोज रहा हूं, कहीं से तो मिल रही है ऑक्सीजन। ये सेमी टाइप ऑफ बगावत है, अर्ध बगावत। क्या थोड़ा थोड़ा पिंच होए जा रहा है। बोले अगर बड़ा डंडा आ जाएगा तो पीछे हट जाएंगे, जिंदाबाद करने लगेंगे, लेकिन करके देखो। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि जिस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, शिखर नेतृत्व ऐसा हो, जिसके पास संघ का वैचारिक समर्थन हासिल हो, वहां ये स्थिति हो गई क्या कि 2017 में जिसको सपा बसपा से जो घूम के आया उसको लाके कौन लाया, कैसे लाया, वो उस बहस में नहीं पड़ता, विधायक बनाया गया है, वो भी ज्ञान दे रहा है कि भाजपा में क्या कमियां है और कैसे चल रहा है। ऐसा नहीं चलेगा क्या? वो ईंट भट्टों का कारोबार करते हैं और दूसरे किस्म के कारोबार करते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, वो भी सब ज्ञान दे रहे हैं। लग रहा है एचपी शेषाद्री और कुपसी सुदर्शन हो गए सब, नहीं बता नहीं कहां चक्कर पड़े। और दूसरी बात मैं कहूंगा, ये जो एक रिटॉरिक है ना, बांसुरी सी बजाई जाती है कि जनहित के काम नहीं मानते अधिकारी। मेरा पत्रकार के नाते अनुभव है कि अगर मैंने कभी किसी की जेन्युइन सिफारिश की तो अधिकारी ने मानी। मैंने कहा भाई ये गरीब आदमी, इसको सताया जा रहा है, उसको राहत मिली। मैं ये मान ही नहीं सकता कि नेता लोग जनहित की बात करें और अधिकारी काट दे। ये गुस्सा किस बात का है? क्या बात नहीं मानी जा रही, ये भी तो बताओ आके बाबू। नहीं, ये कोई बोलता नहीं, मुस्कुरा के निकल जाता। मैं पूछता हूं क्या नहीं मानी? हाँ भैया आप छोड़ो, ये भी तो बताओ आगे, कान में बता दो। दीपक सोनकर, आप पार्किंग के ठेका क्यों मांगने गए थे? क्यों मांगने गए थे? आपसे मेरा मतलब आप नहीं क्या? अधिकारी ने बात नहीं मानी, बोले जनहित के कामों में अलंगा लगा रहे हैं अधिकारी, ये नहीं चलेगा, आपको पार्किंग का ठेका दे दे। बोले सब ठीक है। बोले हमारे साले को पार्किंग का ठेका नहीं दिया। मैं इसे 10 उदाहरण बता दूंगा, 10 नाम पता समेत मित्र। मैंने तो एक उदाहरण रख दिया बिना नाम के। 5 विधायक, 1 सांसद कपार पर चढ़े प्राधिकरण के मुखिया ने अपने बचाव का अद्भुत रास्ता खोज लिया कि योगी जी की आंख कहला दो चीफ मिनिस्टर ऑफिस से, उससे पहले नहीं। बाकी जनहित के काम हो तो ले आइए। अब जनहित तो है ही नहीं। तब योगी जी के खिलाफ जो माहौल बनाया गया ना, उसमें इस चीज की बड़ी भूमिका। ऐसे सारे तत्व एकजुट हो गए, मुझे लग रहा है क्या, जो फाइल के ऊपर लिखते हैं जनहित ऊपर, और फाइल के अंदर कागज रखते हैं दूसरा, ऊपर लिख के ले आते हैं लोकहित जनहित।
और कागज है दूसरा, वहां भी समस्या पैदा होती है। वरना इतना नासमझ कौन नौकरशाह है जो रूलिंग पार्टी के सांसद को, विधायक को जनहित के काम के लिए मना कर दे। मुझे नहीं लगता इतना सिरफिरा नौकरशाह कोई है ना। सारी लड़ाई इस बात की होती है कि जो नहीं होने वाला काम है वो कर दो। सारी लड़ाई इसी बात की है, लेकिन इसको स्वीकारेगा कोई नहीं। और अगर संगठन सरकार से बड़ा है, ठीक बात है। कहा जाता संगठन ही चुनाव लड़ाता है, ठीक बात है। लेकिन मैं मानता हूं सरकार का जन्म जनता के जनादेश से होता है, संगठन के जनादेश से नहीं। जनता किसी चेहरे पर भरोसा करती है तो उसको नेतृत्व देती है, इस बात को तो स्वीकारना चाहिए। वरना संगठन तो जनसंघ के समय से था अरविंद जी, नहीं, और संघ भी था, संघ और संगठन दोनों थे। क्या वाजपेयी के समय में एक बार सत्ता आई ना पहली बार, और फिर नरेंद्र मोदी के समय में आई नहीं। तब क्या जो 36 आपके प्रकल्प हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषंगिक संगठन, तब वो लोग नहीं थे ना। और चुनाव भी लड़ते थे, ऐसा नहीं कि चुनाव नहीं लड़ा दीपक जी, नहीं। माथे पर रोली चंदन 2 ही बार लगा, वाजपेयी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में, नहीं। और भाजपा के माथे पर 2 ही बार चंदन उत्तर प्रदेश में लगा। बड़ी बात कह के जा रहा हूं दीपक जी। बाकी लोग इंटरमीडिएटरी मुख्यमंत्री रहे मध्यकाल में, बिना चुनाव में गए। चुनाव से भाजपा को सरकार में 2 ही लोग लाए अब तक के पूरे इतिहास में, जनसंघ से लेके आज तक, कल्याण सिंह और योगी आदित्यनाथ। तीसरा कोई लाया हो, बताओ उसका नाम, गूगल देख लो, बताओ नाम, नहीं ना। तब भी नहीं जब दीनदयाल जी वहीं थे, उत्तर प्रदेश से ही थे। तब भी नहीं जब भाऊराव देवरस वहीं थे। तब भी नहीं जब रज्जू भैया, अशोक सिंघल, अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे तमाम लोग नर्सरी से निकले भाऊराव की, उसे उत्तर प्रदेश में। लेकिन सरकार सिर्फ 2 ही ने बनवाई। 222 सीटें जीत के आए थे कल्याण सिंह के नेतृत्व में, और 2 बार योगी। क्या सच नहीं है? ये सच है, और ये बड़ा सच है। इस बड़े सच को स्वीकार करना चाहिए। मैं जो लोग जनता के बीच में अपनी लोकप्रियता की परीक्षा देकर आए हैं, उनका सम्मान होना ही चाहिए। आज अखिलेश यादव का सम्मान होना चाहिए भाई, 37 सीट जीत के आए अपने चेहरे पर, छोटी बात है क्या? योगी आदित्यनाथ का सम्मान होना चाहिए, 38 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा और दोबारा सरकार चुनवा कर लाए 22 में। 38 साल में कोई नहीं कर पाया। मुलायम सिंह यादव, मायावती, नरेंद्र तिवारी, वीर बहादुर, श्रीपद मिश्रा, तमाम लोग थे। नरेंद्र मोदी का सम्मान होना चाहिए भारत की राजनीति में। सीटें कम ज्यादा छोड़ दीजिए, तीसरी बार जनता ने उनको मैंडेट दिया कि नहीं दिया? मुझे वही लोग समझ में आते हैं जो परिणाम दे पाए। परिणाम न देने वाले लोग जो दाएं बाएं से अपनी गोटी लाल करना चाहते, मुझे लगता है वो लोग लोकतंत्र के लिए में न्याय नहीं कर रहे, ठीक नहीं रास्ता। भारतीय जनता पार्टी कोई बात जरूर समझनी चाहिए कि कल्याण सिंह जब गए थे, और कल्याण सिंह और पार्टी के बीच में रिश्ते खराब हुए, और जब वो पार्टी छोड़कर गए, उसके बाद भाजपा के माथे पर वो ग्रहण इतना बड़ा लगा कि 10 सीट भी आना मुश्किल हो गई थी। क्योंकि एकमात्र नेता, मुझे याद है सुंदर सिंह भंडारी ने एक बार अरविंद जी मुझसे कहा था कि अग्निहोत्री जी 35 साल लग गए एक कल्याण सिंह बनाने में हम लोगों को। दीपक जी सुन लो, नेता यूं ही नहीं बनता, पदाधिकारी बना देने से नेता नहीं बनता, प्रदेश अध्यक्ष बना देने से भी नेता नहीं बनता। समाजवादी पार्टी में इतने लोग प्रदेश अध्यक्ष रहे, आज भी हैं पाल साहब, क्या नेता हैं वो?
नहीं ना, नेता अखिलेश यादव है। बताइए ना, भूपेंद्र चौधरी नेता है क्या? क्या नेता है क्या? भूपेंद्र चौधरी ऐसा कर सकते हैं कि भाई नहीं 10 जिलों में मैं ऐसे हाथ कर दूंगा तो चुनाव जीत जाएंगे लोग? नहीं ना, वो तो अपने चुनाव नहीं जीते जब भी लड़े। नहीं, अध्यक्ष होना अलग चीज है और परिणाम देना अलग चीज है। मेरी बात से मेरे ख्याल से हमारे चारों मित्र सहमत होंगे। वोट नेता के चेहरे पर आता है, अध्यक्ष के नहीं। कांग्रेस को जो सीटें मिली वो पूरे सम्मान के साथ कहूंगा राहुल गांधी के प्रति जो लोगों में धारणा में बदलाव आया उसके कारण मिली। खड़गे जी अध्यक्ष हैं तो अच्छी बात है, उनकी जगह मान लो शशि थरूर अध्यक्ष होते तो भी परिणाम यही आता। मुझे ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जिसने कहा मैंने खड़गे जी को सोचकर कांग्रेस को जिता दिया, नहीं। और ऐसा भी कोई नहीं मिला जिसने कहा कि मैंने पाल साहब को सोचकर सपा को जिता दिया, अखिलेश यादव को नहीं। नहीं ना, वही सिद्धांत योगी पर लागू होता है, वही सिद्धांत मोदी पर लागू होता है। धन्यवाद।